मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये बोलने जा रहा हूं, बोलता नहीं हूं, हया का पर्दा गालिब आ जाता है, चूंकि माएँ और बहनें भी हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। वजह उसकी यही है कि अगर नहीं बताया जाए तो कब बताया जाए। अकेले में तो आप हमसे मिलने आओगे नहीं, तो बताना तो पड़ेगा ही। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरे मुनज़्ज़म तरीके से इस पर काम कर रही हैं कि मुस्लिम घरों की बच्चियों को चाहे जैसे भी हो उन्हें वरगलाओ और उन्हें कुफ्र की आगोश में लाओ। पूरा मुनज़्ज़म चल रहा है ये, आप होश में नहीं हैं। और ये तूफान इस तेजी से उठा है, इस तेजी से उठा है कि कब मेरा या आपका घर इसकी चपेट में आ जाए पता नहीं है। जी, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि कदमों से जमीन खिसक जाएगी, जिनकी बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हो गई। और हम हैं, खुदा के लिए अपनी एनर्जी बचाइए, खुदा के वास्ते। बच्चियों को जाहिल तो रख नहीं सकते, पढ़ाना तो पड़ेगा। भेजते कहां हैं? उस स्कूल में जिसका निजाम काफिराना। और जब से मैं खुद स्कूल से जुड़ा हूं तो मुझे इसकी संगीनी का और ज्यादा अंदाजा हो गया कि किस कदर संगीन सूरत हाल है। 7वीं और 8वीं क्लास की सूरत हाल इतनी संगीन है तो ऊपर को छोड़ दीजिए, आप 9, 10 और 11, 12 को छोड़ दीजिए। 7वीं 8वीं क्लास की सूरत हाल इतनी संगीन है। लेकिन हमारे यहां क्या है, हमारी एनर्जी दीन के नाम पे कहां खर्च होगी। मैं माफी के साथ अर्ज करूं, मैं एक चश्मी मुल्ला नहीं हूं, एक आंख से देखूंगा। अल्लाह ने मुझे 2 आंख दी है, दोनों आंख से देखता हूं। हमारी सारी एनर्जी कहां खर्च हो रही है? 40वां में, बरसी में, उर्स में, चादर में, गागर में, फातिहा में कीजिए, लेकिन एक दायरे के अंदर। और ये जो कुछ पैसे आप खर्च कर रहे हैं इन रसूमात के नाम पर, खुदा के लिए अगले 10 साल ये सारी एनर्जी बचाइए और टोटल को इंक्लूड करके तालीम पे लगाइए। अपनी बच्चियों के लिए अपने मोहल्ले में स्कूल कायम कीजिए, जहां सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए 1 से लेकर 12 तक आला से आला तालीम का इंतजाम हो। आला से आला तालीम, और सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो, इंग्लिश मीडियम हो, जमाने की दौड़ में पीछे ना रह जाए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में मार ना खा जाए। जाहिल नहीं रख सकते, दूसरों के यहां भेजिएगा, कोई भरोसा नहीं। बाज़ाब्ता इस पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे साथ हुआ है। एक बच्ची मुझसे फोन करके पूछती है कलकत्ता की, ये मेरी सूरत हाल है। मैं इशारे में बोल रहा हूं, हजरत आप मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए खुदकुशी जायज है कि नहीं। बाप अंदाजा कीजिए क्या हुआ होगा उसके साथ। ये इतना बड़ा फितना है, ये 25-50 हजार के मोबाइल के लिए कुछ भी करने को इंसान तैयार हो जा रहा है। और वो उनकी जो तंजीमें हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें, वो तंजीमें बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तौर पे 25-50 लाख रुपए देती हैं लड़कों को कि लगाओ इसके पीछे। और फिर एक मर्तबा ये ना समझिए आप कि वो लाख रुपया लगा करके वो आपको अपना बना रहा, ना ना, वो आपको कमाई का जरिया बना रहा है। सुन लें हमारी माएं और बहनें, आप होश के नाखून लीजिए, वो आपको अपनी कमाई का जरिया बनाएगा। वो रिकॉर्डिंग करेगा, उसके बाद ब्लैकमेल करेगा। समझ गए ना। वो बच्ची पूछती है कि खुदकुशी जायज है मेरे लिए ऐसी सिचुएशन में। खुदा की कसम मेरे पास रोने के अलावा कोई जवाब नहीं था। क्या जवाब देता मैं उसको। इसलिए होश में आइए, अपनी एनर्जी बचाइए और तालीम पे लगाइए, पूरी एनर्जी तालीम पे लगाइए। अपनी बच्चियों के लिए आला तालीम का इंतजाम अपने यहां कीजिए, 12वीं तक अपने यहां कीजिए, कहीं नहीं जाएगी। कम से कम बाप चचा की निगरानी तो रहेगी ना। आप भेज रहे हैं, क्या भरोसा। समझ जाइए आप हालात की संगीनी को। हर चीज बहुत खोल करके नहीं बयान की जा सकती है। तो सुनिए, पैगंबर की बीवियों के जरिए अल्लाह उम्मत की औरतों को क्या पैगाम दे रहा है। पैगाम असल में उम्मत की औरतों को देना है
वास्ता बनाया पैगंबर की बीवियों को। अल्लाह कहता है नबी की बीवियों, अगर किसी से बात करनी पड़ जाए तो आवाज में लोच पैदा नहीं कीजिए। लोच पैदा करने का मतलब क्या हुआ? आवाज करख्त रखिए एकदम। हमारे आपके मोबाइल पे किसी का फोन आ गया, हम वॉशरूम में हैं, गुस्ल कर रहे हैं, किसी दूसरे काम में मसरूफ हैं, घर की किसी खातून ने फोन उठाया, उन्हें पहले से समझाइए। अगर कभी इमरजेंसी में फोन उठाना पड़े, दो दूनी चार की तरह बात करो, बिल्कुल क्लियर कट। कौन साहब है? ठीक है, अभी मसरूफ है, बाद में बात कीजिएगा, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं। कौन है, क्या है, आप कौन है, क्या मतलब है तुम्हें, हम कौन है, इससे मतलब क्या है? तो पैगंबर अल्लाह अपने पैगंबर की बीवियों के तवस्सुत से पैगाम दे रहा है, आवाज में लोच पैदा ना होने पाए, लचक पैदा ना होने पाए। क्यों? अगर ऐसा हुआ फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, जो दिल का मरीज होगा, दिल का रोगी होगा, वो उम्मीद पाल लेगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आवाज में जरा सी लोच आई, बातों को आपने जरा लंबा कर दिया, नहीं मैं फुला हूं, मेरे वो फुला हैं, ये सब जहां किया आपने, जो दिल का रोगी होगा वो उम्मीद पालेगा। वकुल्न कौलन मारूफा, अल्लाह कह रहा है जो बात करनी हो दो टोक बात कीजिए, वाज़ेह बात कीजिए, मारूफ बात कीजिए। मारूफ बात जो मशहूर है, क्या बात है? ये बात, चलिए ठीक है, बाद में बात कीजिए, हो गई बात खत्म। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ने, सुनिए, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ए नबी की बीवियों, अपने अपने घरों में करार पाओ, अपने अपने घरों में ठहरी रहो, बाहर ना निकलो, अपने घरों में रहो। नबी की बीवियां काहे को बाहर निकलेंगी? जो नबी की तरबियत में हो वो काहे बाहर निकलेंगे? उन्हें क्या जरूरत है? असल में नबी की बीवियों के तवस्सुत से पैगाम आम औरतों को देना है। जैसे अगर उलमा बोले कि हम तो गुनाहगार हैं, तो क्या मतलब? हम गुनाहगार हैं, आप बहुत पारसा हैं, ये बोलने का अंदाज है ये। सो अल्लाह का भी ये कलाम का अंदाज है। तो कहा है नबी की बीवियों, अपने अपने घरों में करार पाओ, अपने अपने घरों में ठहरी रहो। मैं तो इसका भी मुखालिफ हूं कि औरतें यहां जलसा सुनने आई हैं, मैं तो इसका भी मुखालिफ हूं। बिल्कुल शरई नुक्ता नजर से ये दुरुस्त नहीं है। पूछ लीजिए हजरत मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए, शरीयत की रूह से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। या तो बिल्कुल सेपरेट इंतजाम हो, उनका रास्ता भी अलग हो, उनका रास्ता भी अलग हो। वरना किसी ने पूछा था ना कि मर्द किसी औरत को पढ़ा सकता है कि नहीं, तो जवाब दिया उस अल्लाह वाले ने, पढ़ाने वाला जुनैद बगदादी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, जिस जगह पे पढ़ाया जाए वो बैतुल्लाह हो, जो चीज पढ़ाई जाए वो कलामुल्लाह हो, फिर भी दुरुस्त नहीं है, फिर भी दुरुस्त नहीं है। होश के ना खुलने हम कहां हैं? एक तूफान है जो हमारे घरों पे दस्तक दे रहा है। तो अल्लाह ने कहा अपने अपने घरों में ठहरी रहो। और 1450 बरस पहले जो पैगाम दिया गया जरा सुन लीजिए, बिल्कुल उसके उलट कर रही हैं इस वक्त मुसलमान औरतें और मुसलमान बच्चियां। अल्लाह ने कहा वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और जाहिलियत वाला तबर्रुज ना अपनाओ। ये तबर्रुज क्या है जिसको कुरान ने कहा जाहिलियत वाला तबर्रुज ना अपनाओ? बुर्ज समझते हैं? बुर्ज, सबसे बड़ी बिल्डिंग इस वक्त दुनिया की कौन सी है? बुर्ज अल खलीफा है ना, उसका नाम है बुर्ज। बुर्ज किसको कहते हैं? आपने पुरानी इमारतों में देखा होगा, किले वगैरह में, या पुराने जो आस्थाने होते हैं, दरगाहें होती हैं, एक तो बड़ा गुंबद होता है जो सेंटर में होता है, और उसके बाद पूरी छत पे छोटे 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 गुंबद इतने इतने बड़े बने होते हैं, उसको कहा जाता है बुर्ज। बस समझिएगा मैं इशारे में बोल रहा हूं। तबर्रुज ना अपनाओ, यानी ऐसा लिबास ना पहनो जो बुर्ज की शक्ल बन जाए। समझ गए आप? आज क्या हो रहा है? और बेगैरती की इंतहा है। बड़ा अच्छा जुमला किसी ने लिखा है कि बेगैरती की इंतहा है
कि इस तरह की लड़कियां और बच्चियां और औरतें उन घरों से निकलती हैं जिन घरों में मर्द रहते हैं। फिर वो मर्द किस बात का, वो बाप कैसा है, वो भाई कैसा है जो अपनी गैरत का सौदा कर रहा है, बल्कि अपने साथ घुमा रहा है इस लिबास में, इतने तंग और चुस्त लिबास में जिससे जिस्म की बनावट झलक रही है। मर्दों के लिए हराम है, औरतों को तो छोड़ दीजिए। मर्दों के लिए हराम है इतना तंग और चुस्त लिबास जिससे जिस्म की मुकम्मल हयात नजर आ जाए। यहां औरतें पहन रही हैं। अच्छा, अजीब अलमिया यह है कि मर्द तो फिर भी गनीमत पहन रहा है, औरतें और नंगी होती जा रही हैं। मर्द तो फिर भी गनीमत पहन रहा है। होश में आइए बिनते हवा, आपकी आजादी के नाम पे आपका इस्तेहसाल किया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्लाह ने कहा वला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, जाहिलियत वाला तबर्रुज ना इख्तियार करो। वाकिम्न सलात, नमाज कायम रखो। वातीन ज़कात, ज़कात देती रहो। वातिअन अल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो।